हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे जो मैंने आपको जो असहयोग आंदोलन और जो स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। और एनटीपीसी के तो प्रत्येक एग्ज़ाम में से 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन तो इस शिफ्ट से प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको इन सभी क्वेश्चन को अंत तक अच्छी तरह से रीड करना है और आपको एनालिसिस करना है कि अब तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और मैंने इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण आंदोलन है उनके बारे में डिटेल से मैंने वीडियो डाल रखी है, तो वह वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। इसमें गांधी जी का योगदान से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा पहले कौन सा क्वेश्चन है कि चोरा चोरी की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था, या फिर कौन से आंदोलन को वहीं पर स्थगित कर दिया था। तो वह कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन को वहीं पर स्थगित कर दिया था। किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब बात करें कि समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन सी.आर. दास के द्वारा दिया गया था। कौन सा कथन है? समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह, ये उपयुक्त कथन सी.आर. दास के द्वारा दिया गया है। बात करें कि राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 169वें अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। और विधान परिषद के बारे में मैंने आपसे एक वीडियो में जिक्र किया है कि अभी तक 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है, लेकिन एक राज्य में 2020 के तहत विधान परिषद को कैंसिल करने के लिए मतलब प्रस्ताव यह पेश किया गया है किसमें? संसद में। तो अभी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ये सॉरी 1950 नहीं, यहाँ पर 1905 है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो मिस प्रिंट हुई है कि 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग कर दिया था? तो दांडी में नमक कानून को भंग करने का काम किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी द्वारा किया गया था। और यह 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। किस संशोधन द्वारा संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है? तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार जो कि कहाँ से लिए गए हैं आपको कमेंट करके बताना है मुझे, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको पहले से 2 वीडियो में बता दिया है। तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों को में संशोधन करने का अधिकार किन्हें किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त है? तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा इसे प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर की हत्या की गई थी। जिन्होंने जनरल डायर कौन था? उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी माने गए थे जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया था। तो अहमदाबाद मिल आंदोलन जो हड़ताल हुई थी उसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल करके उसको शस्त्र के रूप में काम में लिया था, भूख हड़ताल को। और वह किसके लिए? अहमदाबाद मिल हड़ताल के लिए। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों को कौन सा विसंगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो संसद के द्वारा भारत के मौलिक अधिकारों को विवेक संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कहाँ पर हुए हैं? तो प्रथम अधिवेशन तो 1885 में कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम और जो भारतीय राजनेताओं के द्वारा की गई थी 1885 में। ये मैंने आपको जिक्र कर दिया है लास्ट वीडियो में, जो कि इस आंदोलन से संबंधित है। वीडियो मैंने जो डाल रखी है उसमें आपको बताया था। अगला है, अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय कांग्रेस के? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो 2 बार अध्यक्ष रहे हैं 1885 और 1892 में। सर्वप्रथम की बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया। और जो भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय की गणना भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही सुझाव देकर की गई थी। और 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन की बात करें तो कलकत्ता में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे उसमें? दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो 1886 में, 1893 में और 1206 में 3 बार अध्यक्ष बने। कौन बने हैं? दादा भाई नौरोजी। 1887 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये मद्रास में हुआ था 1887 का कांग्रेस का अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, उनके द्वारा जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था उसके समय अध्यक्षता की गई थी। बात करें 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद में 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूलिया, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे।
आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के समय प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जॉर्ज यूले थे, उनके द्वारा 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है 1896 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और उस समय अध्यक्षता किसने की थी, रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गायन किया गया था। कब किया गया था, जब 1896 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उस समय अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। उस समय पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गायन किया गया था। बात करें 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की, तो वाराणसी में हुआ था 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। और अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ये पहला स्वदेशी आंदोलन का समर्थक था, मतलब स्वदेशी वस्तुओं का समर्थक था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था इस आंदोलन में। 1905 के जो अधिवेशन हुआ था वाराणसी में। बात करें 1906 के कांग्रेस अधिवेशन की, तो ये कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे थे। और इस अधिवेशन के दौरान दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम स्वराज शब्द का गठन किया गया, मतलब स्वयं का राज होना चाहिए, अंग्रेजों को भगाया जाना चाहिए देश से संबंधित। इस बारे में दादा भाई नौरोजी ने वर्णन किया था स्वराज संबंधित वर्ड का सर्वप्रथम 1906 में। बात करें कि 1907 में कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था और रास बिहारी घोष के इसके अध्यक्ष रहे थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था और गर्म दल और नरम दल दो भागों में इसको बांटा गया था। 1911 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण दर, जो कि इसके अध्यक्ष रहे थे। इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन का गायन किया गया था। तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें प्रथम बार राष्ट्रगान का आयोजन किया गया था, 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ था। अगला अधिवेशन 1916 जो कि स्थान लखनऊ में हुआ था और अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस की लीग के बीच लखनऊ पैक्ट मतलब प्रथम निर्वाचन स्वीकार किया गया था और इसके दौरान नरम दल और गरम दल वापस से एक हो गए थे। बात करें 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, तो इसका स्थान था कलकत्ता में हुआ था और इस समय अध्यक्षता किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और 3 महिलाएं कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुकी है, मतलब अभी तक 1917 में एनी बेसेंट थी, 1925 में सरोजनी नायडू थी जो कि प्रथम भारतीय महिला थी, और 1933 की बात करें तो नलिनी सेन गुप्ता थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। 1919 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था अमृतसर में और इस समय अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू, जो कि 2 बार अध्यक्ष बने 1919 और 1928 में। और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित स्थान और वर्ष में आगे आपको बता रहा हूँ। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। बंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन जिसे बोला जाता है 1905 में हुआ था। और बंगाल का विभाजन भी कब हुआ था, 1905 में। बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था, 1907 में हुआ था। और होम रूल आंदोलन कब किया गया था, 1916 में। बात करें लखनऊ पैक्ट की तो उस दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। और मॉन्टेग्यू घोषणा कब की गई थी, 20 अगस्त 1917 में 20 अगस्त 1917 को किया गया था। और किस लिए, लखनऊ पैक्ट के तहत ही मॉन्टेग्यू घोषणा की गई थी। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1921 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है एनटीपीसी की एग्जाम में, तो आपको अच्छी तरह से इसको ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बात करें खिलाफत आंदोलन की, इसके जो आंदोलनकर्ता थे वो कौन थे, प्रमुख दोनों अली बंधु थे और महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता भी की थी। और 1919 में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था और 1921 तक लगभग ये चला था। बात करें हंटर कमेटी की रिपोर्ट की, तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट 18 मई 1920 को दी गई थी। और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, बात करते हैं दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। बात करें असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तो 1 अगस्त 1920 को एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और चौरा चोरी कांड की 5 फरवरी 1922 को इसकी शुरुआत हुई थी। बात करें स्वराज पार्टी की स्थापना, तो 1 जनवरी 1923 को एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। और हाल ही में जो एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी पूछा जा चुका है और फिर से रिपीट होने की भी संभावना रह चुकी है। तो आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में की गई थी। अगला है साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। बात करें नेहरू रिपोर्ट की, तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, अक्टूबर 1928 में।
और बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली की महिलाओं के द्वारा। बात करें लाहौर षड्यंत्र केस की, तो ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। कौन सा केस है? लाहौर षड्यंत्र केस। बात करें कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, तो ये दिसंबर 1929 में हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? 2 जनवरी 1930 को हुई थी। बात करें नमक सत्याग्रह की, तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के मध्य क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। बात करें प्रथम गोलमेज आंदोलन की, तो ये 12 नवंबर 1930 को आयोजित हुआ था। कौन सा गोलमेज आंदोलन? प्रथम गोलमेज। गांधी इरविन समझौता की बात करें तो 8 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और द्वितीय गोलमेज के सम्मेलन के समय महात्मा गांधी जी ने भी इस समय योगदान दिया था, लेकिन प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने कोई भागीदारी नहीं निभाई थी। अगला क्वेश्चन है कम्युनिवल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत जिसे बोला जाता है 16 अगस्त 1932 को दिया गया था। बात करें पूना पैक्ट की, तो ये सितंबर 1932 में दिया गया था। अब आगे दिया हुआ आपको तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? मई 1934 को किया गया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1 मई 1939 को किया गया था। और इस समय 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की गई थी। मुक्ति दिवस की बात करें तो ये 29 दिसंबर 1939 से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 24 मार्च 1940 को की गई थी। बात करें अगस्त प्रस्ताव की, तो ये 9 अगस्त 1940 को प्रस्ताव पेश किया गया था। बात करें क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, तो ये मार्च 1942 में पेश किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पेश किया गया था। और शिमला सम्मेलन की बात करें तो ये 25 जून 1945 को पेश किया गया था। अगला है नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को हुआ था। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब की गई थी? तो 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली के बनने की घोषणा की गई थी। बात करें कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में कब हुआ था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था। अगला है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? सर्वप्रथम तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। और अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को की गई थी। बात करें माउंटबेटन योजना की, तो ये 3 जून 1947 को इस योजना को क्रियान्वित किया गया था। और हमें स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी। उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। भारत के प्रथम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि भारत की प्रथम महिला राजदूत थी। और ये महिलाओं से संबंधित मैंने जो भारत की या विश्व की जो प्रथम महिलाओं से संबंधित जो वीडियो बना रखा है उसमें मैंने आपको बताया भी था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो अप्सरा है। भारत में प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रेमा माथुर थी। भारतीय वायुसेना की प्रथम पायलट कौन थी? हरिता कौर देओल थी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनटीपीसी के एग्जाम पूछे गए थे वो मैं आपको यहाँ पर रिपीट करवा रहा हूँ। बात करें भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसे परमवीर चक्र प्राप्त किया गया, निर्मलजीत सिंह के द्वारा परमवीर चक्र प्राप्त किया गया। भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। भारत में प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी थे। बात करें कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे या एस सेन, जिनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले रक्षा मंत्री की बात करें तो सरदार बलदेव सिंह थे, जो बल्कि भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। लास्ट 2 क्वेश्चन है कि भारत में पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के ससुमंग चेट्टी थे। और भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करें तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। इस तरह से जो आपको देखना 50 से प्लस क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं और जो एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। तो इनको अच्छी तरह से आपको देखना है और इनको साथ साथ नोटबुक में नोट कर लेना है। और इन्हीं से आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो प्रत्येक शिफ्ट में जो आप जब भी आपकी एनटीपीसी की एग्जाम होगी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।